नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही रोचक विषय के ऊपर। आज हम लोग बात करेंगे शत्रुओं द्वारा धोखे से और छल से किए गए आघात के विषय में। मित्रों, इस समाज में जब व्यक्ति जन्म लेता है और जन्म से लेकर के मृत्यु शैया तक पहुंचने तक जीवन में उसे तमाम संघर्षों से गुजरना पड़ता है। जीवन में विभिन्न प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कंपटीशन, राइवलरीज, चैलेंजेस, दुश्मनी, शत्रुता, इस सारी चीजों का सामना करना पड़ता है। और जो जीवन में जो चुनौतियां आती हैं, संघर्ष आते हैं, वही इंसान को मजबूत बनाती हैं। इसी जीवन में मानव को शत्रुओं का भी सामना करना पड़ता है, दुश्मनों का भी सामना करना पड़ता है। और शत्रु भी कई प्रकार के होते हैं। एक वो जो आपको ज्ञात है, जो आपको मालूम है कि यह व्यक्ति मेरे लिए जीवन में चुनौतियां लेके आ रहा है, मेरे लिए परेशानियां लेके आ रहा है, तो मुझे इसे हैंडल करना है, मुझे इसे टैकल करना है। तब कैसे टैकल करना है, कैसे हैंडल करना है, उसको लेकर के आपके मन में विभिन्न प्रकार की प्लानिंग बनती है, स्ट्रेटजीज बनती हैं। लेकिन आपको ये पता रहता है कि सामने ये व्यक्ति है जो मेरे से शत्रुता कर रहा है, मुझसे बैर की भावना रखता है और इसे मुझे टैकल करना है, इसे मुझे हैंडल करना है। तो यहाँ तो ठीक है, आप अपने मनोबल का, अपनी सूझबूझ का, अपनी बुद्धि विवेक का, अपने पराक्रम का, अपने रणनीति कौशल का प्रयोग करके या तो शत्रु से पराजित होते हैं या तो शत्रु को पराजित करते हैं। लेकिन एक ऐसी विकट चुनौती तब होती है जब हमें ये ज्ञात ही नहीं होता है कि हमारा शत्रु कौन है, हमारा दुश्मन कौन है। और एक बड़ी क्षति जब हमें पहुंच जाती है, तब जाके एहसास होता है कि ये व्यक्ति तो हमारा शत्रु था, ये व्यक्ति तो हमारा दुश्मन था। हमें तो ये एहसास ही नहीं था कि ये हमें इतनी बड़ी क्षति पहुंचा सकता है। और कई बार तो क्षति इतनी बड़ी होती है कि पश्चाताप करने के लिए इंसान बचता ही नहीं है, प्रायश्चित करने के लिए, कि वो उसको अपनी गलती का एहसास हो, या कि उसे समझ में आए कि मैं इस व्यक्ति को पहचान नहीं पाया, मैं इस व्यक्ति को समझ नहीं पाया। तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, व्यक्ति अपने जीवन से हाथ धो बैठता है। ऐसे तमाम उदाहरण हैं समाज में। कई बार तो चुनौतियां हल्की होती हैं, जिन्हें हम कहते हैं अप्रत्यक्ष शत्रु। अप्रत्यक्ष शत्रु कहें या इनएक्टिव एनिमीज कहें या हिडन एनिमीज कहें या इनडायरेक्ट एनिमिसिटी कहें, जिन्हें हम नहीं जानते कि हमारे शत्रु है। हमारा शत्रु कौन है, हमारा दुश्मन कौन है, हमें नहीं पता। जब हमें नहीं पता है कि हमारा शत्रु कौन है, दुश्मन कौन है, तब उसको हैंडल करने के लिए हमारे पास कोई प्लान नहीं होगा, कोई स्ट्रेटजी नहीं होगी, कोई रणनीति नहीं होगी। तब ऐसा जो व्यक्ति है जो हमसे शत्रुता का भाव रखता है, जिसको हम नहीं जानते, वो अगर घात लगा करके धोखे से या छल से हमारा नुकसान करने की कोशिश करता है, तो चूंकि उसको लेकर के हम सजग नहीं है, चैतन्य नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति हमारा बहुत बड़ा नुकसान कर सकता है, बहुत बड़ी क्षति पहुंचा सकता है, इवन जीवन को क्षति पहुंचा सकता है, जीवन हानि कर सकता है। तो ये शत्रु, जो ये अप्रत्यक्ष शत्रु होते हैं, जो हिडन एनिमीज होते हैं, सीक्रेट एनिमीज होते हैं जीवन में, चूंकि आप इनको समझ नहीं पाते, इन्हें महसूस नहीं कर पाते, इन्हें देख नहीं पाते, इन्हें पहचान नहीं पाते, तो इनकी द्वारा पहुंचाई गई जो क्षति होती है बहुत बड़ी होती है। और उसको लेकर के आप सावधान नहीं होते, इसलिए बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो आज इसी विषय पर हम लोग चर्चा करते हैं कि शत्रु पक्ष को कुंडली से कैसे देखें, और विशेषकर तब वो शत्रु जो धोखे से, छल से, घात लगा करके हमारे साथ प्रतिघात करते हैं और हमें इतनी बड़ी क्षति पहुंचाते हैं, और हमें जब तक बड़ी क्षति ना पहुंचे तब तक ये एहसास भी नहीं हो पाता कि हमारा कोई शत्रु भी है।
जिसे हम कहते हैं शत्रु द्वारा धोखे से, छल से किया गया गहरा आघात। इसको ज्योतिष माध्यम से कैसे देखें, इस विषय पर आज हम लोग चर्चा करते हैं। उदाहरण के लिए हमारे पास कई ऐसे विषय भी हैं, कई ऐसे लोग भी हैं जिनके बारे में अगर हम बात करें तो आप जैसे उदाहरण के लिए आप श्रीमती इंदिरा गांधी जी को देख सकते हैं। प्रधानमंत्री थी, सब कुछ बढ़िया था, लेकिन एक दिन अचानक उन्हें के ही बॉडीगार्ड उनके ऊपर हमला कर देते हैं, जिसके कारण उनकी मृत्यु होती है। तो ये अकाल मृत्यु थी और ये बिल्कुल भी अंदाज नहीं था, ये बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि कुछ इस तरह की घटना सामने वाला व्यक्ति कर सकता है। मतलब हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये सामने वाला व्यक्ति हमारे साथ इस तरह की हरकत कर सकता है, बिल्कुल भी इस तरह का एहसास नहीं था। दूसरा उदाहरण ले लें, हम राजीव गांधी जी का उदाहरण ले लें तो राजीव गांधी जी भी देश के प्रधानमंत्री थे, उनके साथ भी कुछ इसी प्रकार की घटनाएं हुई जहां पे उन्हें छल से, धोखे से, अचानक ही शत्रु ने सामने आकर के, दुश्मन ने सामने आकर के उनके ऊपर हमला किया, जहां पे इतनी बड़ी क्षति हुई कि जीवन गंवाना पड़ा। तो ये भी वो एक मोमेंट था जहां पे हमें एहसास नहीं था, पता नहीं था, मालूम नहीं था, पहचान नहीं थी कि हमारे वाला सामने वाला शत्रु कौन है। एक प्रकार और उदाहरण ले रहे हैं हम, महात्मा गांधी जी का उदाहरण ले सकते हैं। महात्मा गांधी जी सबके लिए पूजनीय थे। भाई हर आदमी का कोई ना कोई आलोचक होता है, तो उसमें से ही एक आलोचक ने उनके ऊपर हमला किया। तो यहाँ पे भी वही केस लागू होता है कि हमें ये पता ही नहीं था, हमें जानकारी ही नहीं थी कि हमारा शत्रु कौन है, और उसने धोखे से, छल से, घात करके बहुत बड़ी क्षति पहुंचाई, और क्षति इतनी बड़ी पहुंचाई कि जीवन को गंवाना पड़ा। चौथे उदाहरण की बात करें, हम जॉन एफ कैनेडी जी की बात करें, वो भी एक बहुत ही सम्मानित पद पर थे। उनके साथ भी इस तरह की कुछ घटना घटी जिसमें ये एहसास ही नहीं था, जिसमें पता ही नहीं था कि सामने वाला व्यक्ति हमारे साथ शत्रुता का भाव रखता है और वो हमें कुछ बहुत बड़ा क्षति या बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने की फिराक में है। अगर ये एहसास होता तो हम उसके लिए सजग रहते, सावधान रहते, लेकिन जब ये ज्ञात ही नहीं था, या अंदाज ही नहीं था, तो हम उसके प्रति कोई सावधानी भी नहीं थी, तो उसने हमें बहुत बड़ी क्षति पहुंचाई। क्षति इतनी बड़ी कि जीवन को गंवाना पड़ गया। तो ये हमारे सामने कुछ उदाहरण हैं। अब हम बात करते हैं मित्रों कि कुंडली में ये शत्रु पक्ष को देखे कैसे। मैंने बात की अभी कि व्यक्ति जन्म से लेकर के मृत्यु शैया तक जीवन में संघर्षों का सामना करना पड़ता है। इसमें विभिन्न लोग उनके सामने चुनौतियां बन लेकर के भी आते हैं, शत्रु बन के आते हैं, उनको हैंडल करना, उनको टैकल करना में व्यक्ति जूझता है अपनी बुद्धि विवेक से, अपने बल से, अपने पराक्रम से, अपनी रणनीति कौशल से। लेकिन कई बार जब हमें ये पता होता है तो हम सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं, सामने वाले व्यक्ति को डिफीट कर सकते हैं, जब हमें पता हो व्यक्ति सामने वाला हमारा शत्रु है। लेकिन जब हमें पता ही नहीं है तब वो दशा में स्थिति बड़ी ही नारकीय हो जाती है और कई बार जीवन को गंवाने जैसी स्थिति भी हो जाती है। तो अगर हम कुंडली में छठवें भाव की बात करें तो छठवां भाव संघर्षों का है, राइवलरीज का है, कंपटीशन का है, शत्रु पक्ष का है। लेकिन छठवां भाव प्रकाशमय शत्रुता का भाव है। मतलब छठवां भाव उन शत्रु पक्ष को रिलेटेड दिखाता है, उन शत्रुओं को दिखाता है कि जो हमें ज्ञात है। छठवां भाव का स्वामी शत्रु पक्ष के बारे में एहसास दिलाता है, पता दिखाता है, इंडिकेशन देता है। लेकिन ये वो शत्रु होते हैं जिनको हम जानते हैं। हमें पता है कि ये व्यक्ति हमारे सामने परेशानी लेके आ रहा है, चैलेंजेस लेके आ रहा है, षड्यंत्र कर रहा है, हम उस व्यक्ति को जानते हैं। ये उस प्रकार की शत्रुता कुंडली का छठवां भाव, और छठवां भाव का स्वामी षष्ठेश ये दर्शाता है। तो इसका मजबूत होना, कमजोर होना इस बात को शो करता है आइदर हम शत्रु से पराजित होंगे या हम शत्रु को पराजित कर देंगे। लेकिन ये भाव है जो दिखाता है कि शत्रु प्रकाशित है, हम उसको पहचानते हैं। लेकिन तो जब हम बात करते हैं अप्रत्यक्ष शत्रु की, सीक्रेट एनिमी की या हिडन एनिमी की, जो धोखे से घात लगा करके प्रतिघात करता है, छल करता है और बहुत बड़ी क्षति पहुंचाने का प्रयास करता है, और हमें इस बात का पता तब चलता है कि जब बहुत बड़ी क्षति पहुंच चुकी होती है। तो उसके लिए तो चूंकि छठवां भाव उन एनिमीज को बताता है, उन शत्रुओं को बताता है जो कि उजागर है, प्रकाशित है, जिनको हम जानते हैं। और इसी के जस्ट इससे सातवां भाव
कुंडली का 12वां भाव है। तो जब 6वां भाव प्रत्यक्ष शत्रु का है, प्रकाशित शत्रुओं का है, तो उससे 7वां भाव कुंडली का 12वां भाव अप्रत्यक्ष शत्रुओं का है, हिडन एनिमीज का है, सीक्रेट एनिमीज का है। 12वां भाव और 12वें भाव के स्वामी द्वादशेश ये हिडन एनिमीज और सीक्रेट एनिमीज को शो करते हैं। ये वो लोग हो सकते हैं जो हो सकता है कि आपके साथ दिन भर हंसते बोलते हो, आपके वेल विशर बनते हो, आपसे बोलते बतियाते हो, आपसे मित्रता का भाव रखते हो, या आपका कोई रिश्तेदार या नातेदार हो सकते हैं जो कि आपसे एक शुभचिंतक होने का भाव रखते हैं, लेकिन वो आपके सामने रखते हैं और पीठ पीछे आपको ही क्षति पहुंचाने का निरंतर प्रयास करते हैं, आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं, आपके विरुद्ध घात लगा के, छल करके, धोखा करके आपको बड़ी क्षति पहुंचाने का प्रयास करते हैं। ये वो लोग हो सकते हैं। तो 6वां भाव प्रत्यक्ष शत्रु का हो गया और कुंडली का 12वां भाव अप्रत्यक्ष शत्रु का हो गया, या हम कहें सीक्रेट एनिमीज का हो गया, या कहें हिडन एनिमीज का। और मित्रों, जब किसी को क्षति पहुंचती है, बड़ी क्षति पहुंचती है, तो उसके पीछे धोखा होता है, छल होता है और साथ ही साथ अकस्मात घटना होती है। भाई, जब कोई व्यक्ति हमें अकस्मात चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा, अकस्मात हानि पहुंचाने की कोशिश करेगा, सडन किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, तभी वो अपने षड्यंत्र में सफल हो पाएगा, अपनी साजिश में सफल हो पाएगा। क्योंकि अगर वो जो उसकी प्लानिंग है, जो भी उसकी ट्रैप है, या जो भी उसका चाल है, जो भी उसका कह लीजिए कि साजिश वगैरह है, अगर वो हमें समय देगा, मोहलत देगा, तब तो हम सब कुछ समझ ही जाएंगे, सब कुछ पहचान ही जाएंगे। तो ये जो अप्रत्यक्ष शत्रुओं द्वारा या फिर सीक्रेट एनिमीज द्वारा या फिर हिडन एनिमीज द्वारा जो क्षति पहुंचाई जाती है, वो अचानक पहुंचाई जाती है। वो आपको समझने बूझने का मौका नहीं देगा, क्योंकि समझने और सोचने बूझने का मौका मिल गया तब तो आप उसे पहचान ही जाएंगे, उसे हैंडल करने के लिए, उसे टैकल करने के लिए स्ट्रेटजी, प्लानिंग या रणनीति वगैरह बना सकते हैं। तो चूंकि हम उसे, वो इसीलिए इसमें सडननेस शामिल है। जब कोई सीक्रेट एनिमी या कोई हिडन एनिमी आपको क्षति पहुंचाता है, तो उसमें सडननेस, अकस्मात, अचानक, ये सडन इवेंट्स, ये सारी चीजें शामिल रहती हैं, क्योंकि तभी वो अपने षड्यंत्र में, अपनी साजिश में सफल हो पाता है। तो कुंडली में एक भाव तो मैंने बताया आपको 12वां भाव, और 12वां भाव का स्वामी द्वादशेश, ये अप्रत्यक्ष शत्रु, सीक्रेट एनिमी या हिडन एनिमी बता सकता है। लेकिन चूंकि यहां पे एक बात आ गई कि बड़ी क्षति जब पहुंचती है, जब आपका सीक्रेट एनिमी या जो भी आपका हिडन एनिमीज है वो अचानक आपको क्षति पहुंचाने के लिए प्रयास करें, सडननेस शामिल है, धोखा शामिल है, छल शामिल है। तो जब हम बात धोखे की करते हैं, छल की करते हैं, अचानक होने वाली घटनाओं की करते हैं, सडननेस की बात करते हैं, अचानक होने वाली इवेंट की बात करते हैं, तब उसको हम कुंडली के अष्टम भाव से और अष्टम भाव के स्वामी अष्टमेश को देखते हैं। अष्टम भाव और उसके स्वामी अष्टमेश से विचार करते हैं, और दोनों ही भाव, कुंडली का 12वां भाव और कुंडली का अष्टम भाव सीक्रेसी से रिलेटेड है, गोपनीयता से रिलेटेड है, हिडन मिस्ट्री से रिलेटेड है। तो जब मैंने बात की आपसे कि वो शत्रु जो हमें पता नहीं रहता, हमें दिखाई नहीं देते हैं, वो हो सकता है वो समाज के ही कुछ लोग हों, या आपके दोस्त यार हों, या आपके नाथ रिश्तेदार हों, जो ऊपर से आपके शुभचिंतक बनते हों, लेकिन वो आपको बड़ी क्षति पहुंचाने के प्रयास में रहते हैं। और वो बड़ी क्षति पहुंचाने का प्रयास वो किसी प्लानिंग को रच के कर सकते हैं, और वो अचानक होने वाली घटना शामिल होगी जिसकी वजह से आपको क्षति पहुंचा सकते हैं। आपको संभलने का, सोचने बूझने का, अपनी बुद्धि विवेक को इस्तेमाल करने का मौका वो बिल्कुल नहीं देंगे। तो जब हम धोखे की बात करते हैं, कुंडली में छल की बात करते हैं, तो उसको हम कुंडली के अष्टम भाव से देखते हैं। और अचानक होने वाली घटनाओं का विचार, अकस्मात होने वाली घटनाओं का विचार, सडन इवेंट्स का विचार हम कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं। तो ये 3 महत्वपूर्ण भाव हमारे सामने क्षण के निकल के आए। एक छठवां भाव का स्वामी जो कि प्रत्यक्ष शत्रु को दिखाता है, 12वां भाव का स्वामी, और अष्टम भाव 12वां भाव का स्वामी ये अप्रत्यक्ष शत्रु, सीक्रेट एनिमीज और हिडन एनिमीज को दिखाता है। और अष्टम भाव अष्टमेश जहां पे धोखा शामिल है, छल शामिल है, अकस्मात क्षति पहुंचाने को किया गया प्रयास है,
अकस्मात नुकसान पहुंचाने को किया गया प्रयास है, तो उसके लिए इस चीज में हम कुंडली के में अष्टम भाव को भी शामिल करते हैं। तो जब कोई शत्रु आपको छुपे तौर पर प्रतिघात पहुंचाने का प्रयास करेगा तो वो अचानक करेगा, आपको समझने सोचने बूझने का मौका नहीं देगा। इसलिए इस प्रकार की किसी भी इवेंट में जहां पे आपको छल द्वारा, धोखे द्वारा आपके सीक्रेट एनिमी, आपके हिडन एनिमी आपको नुकसान पहुंचाते हैं, तो उसमें अष्टम भाव के स्वामी का रोल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब जैसे प्रस्तुत उदाहरण में देखिए, कुंडली में ये प्रसिद्ध राजनीति की कुंडली है, जिनका एसेसिनेशन कुंडली के, अगर हम तारीख की बात करें तो 21 मई 1991 को अननेचुरल तरीके से अकाल मौत का सामना इन्हें करना पड़ा, और शत्रु ने धोखे से, छल से इनके ऊपर बड़ा घात लगा के हमला किया, और इन्हें बिल्कुल इल्म नहीं था कि सामने वाला व्यक्ति हमारा शत्रु है, और अचानक पहुंचाई गई बड़ी क्षति इतनी ज्यादा थी कि जीवन को गंवाना पड़ा। और ये बड़ी सेलिब्रिटीज हैं, इनकी कुंडली में अगर आप देखें तो लगन में ही कुंडली में अष्टमेश बैठे हैं। अष्टम भाव में मेष राशि है, जिसके स्वामी होते हैं मंगल। और मैंने बताया आपको गोपनीयता का भाव है, दोनों ही 12वां भाव अष्टम भाव, गोपनीयता का, सीक्रेसी का भाव है कुंडली का अष्टम भाव। तो अष्टम भाव का जो स्वामी है अष्टमेश, वो देखिए लगन में बैठा है। तो जब लगन के ऊपर अष्टम भाव के स्वामी का प्रभाव है तो जीवन में धोखा मिलने का, छल मिलने का संभावना है, डिसीविंग के चांसेस है, और प्लस कुंडली में किसी प्रकार की अप्रिय घटना, चाहे वो अगर हम बात, क्योंकि अष्टम भाव में तो हमेशा अचानक होने वाली घटनाओं से रिलेटेड होता है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। तो जब लगन के ऊपर कुंडली में अष्टमेश बैठे हैं तो ये अप्रिय घटना को भी जीवन में अंजाम दे सकता है, या फिर सुखद घटना को भी जीवन में अंजाम दे सकता है अचानक। क्योंकि जब हम किसी बात को कहते हैं अचानक होने वाली घटना को या अकस्मात होने वाली बात को, तो हम कुंडली के अष्टम भाव का विचार करते हैं। तो जब उसका स्वामी कुंडली में लगन में बैठा है, डिसाइड करेगा उनकी प्लेसमेंट किस टाइप की है, तो फिर यहाँ पे किसी प्रकार की अप्रिय घटना होने के अचानक चांसेस बनते हैं। तो अष्टम भाव के कारण यहाँ पे एक बात हो गई, अचानक लगन पे अष्टमेश बैठे हैं तो जीवन में किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना अचानक हो सकती है। प्लस हमने कहा जब धोखे और छल की बात होती है तो उसके लिए भी हम कुंडली में अष्टम भाव के स्वामी अष्टमेश को देखते हैं। तो यहाँ पे वही सेम सिचुएशन है, बैठे हैं अष्टमेश लगन पर। और कुंडली का जो 12वां भाव होता है मित्रों, तो यहाँ दो बातों को कुंडली का अष्टम भाव शो कर रहा है, अचानक होने वाली घटनाओं का और धोखा और छल। तो ये अगर कुंडली में अष्टमेश का या अष्टम भाव का कुंडली के ऊपर, आपके ऊपर प्रभाव ज्यादा है, जैसे लगन पे हम बैठे हैं, तो फिर उस दशा में जीवन में कोई अप्रिय घटना अचानक हो सकती है, किसी प्रकार का धोखा या छल मिल सकता है। लेकिन ध्यान रहे इन सारे भावों के और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण सिग्निफिकेंस हैं। छठवें भाव के भी कई सारे इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है, अष्टम भाव के भी कई सारे इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है, 12वें भाव के भी कई सारे इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है। लेकिन आज इन सिग्निफिकेंस, सबके सिग्निफिकेंस का विचार मैं नहीं कर रहा हूं, आज मैं शत्रु पक्ष का विचार कर रहा हूं। तो उसमें देखिए कुंडली के लगन में अष्टमेश बैठे हैं तो जीवन में धोखा मिल सकता है और अचानक मिल सकता है। और मैंने बताया था आपको कुंडली का जो 12वां भाव है वो भी अप्रत्यक्ष शत्रु, हिडन एनिमीज या सीक्रेट एनिमीज को शो करता है। तो देखिए इस प्रस्तुत स्थिति में देखिए कुंडली में लगन में कन्या लगन का है, जिसके स्वामी होते हैं बुध, वह 12वें भाव में बैठे हैं। तो ये भी इस बात को पुष्ट करती है कि जीवन में अप्रत्यक्ष शत्रुओं का सामना करना पड़ सकता है, हिडन एनिमीज या फिर सीक्रेट एनिमीज का सामना करना पड़ सकता है। और कुंडली के 12वें भाव में देखें तो पांच ग्रह बैठे हैं, जिसमें खुद कुंडली में 12वें भाव का स्वामी कुंडली में 12वें भाव में बैठा और इन चारों ग्रहों के साथ युति करके बैठा हुआ है। ध्यान रखिएगा जो मैंने आपको 3 महत्वपूर्ण भाव बताया, 6वां भाव, 8वां भाव और 12वां भाव, ये शत्रु पक्ष से रिलेटेड है। तो कुंडली में जो ग्रह कुंडली के 6वें भाव या 8वें भाव या 12वें भाव में हो तो ये दर्शाता है कि वो ग्रह जिस भी भाव का स्वामित्व रखता है और वो 6वें, 8वें या 12वें भाव में आया है तो उससे संबंधित चैलेंजेस या डिफिकल्टीज का सामना जीवन में करना पड़ सकता है।
छठवें भाव में किसी भाव का स्वामी आएगा तो चीजें आपके सामने जाहिर रहेंगी, उजागर रहेंगी, प्रत्यक्ष रहेगा। लेकिन अगर किसी भाव का स्वामी कुंडली के अष्टम भाव या 12वें भाव में है तो उस भाव से संबंधित जो गतिविधियां हैं वो हो सकता है सीक्रेटिव मैनर में हो, गोपनीय रूप में हो। तो उनके द्वारा अगर आपको किसी प्रकार का छल पहुंचाया जा रहा है तो गोपनीय तौर पर होगा, सीक्रेटिव मैनर में होगा। तो कुंडली में देखिए छठवां भाव, 8वां भाव और 12वां भाव, ये 3 महत्वपूर्ण भाव है जब हम शत्रु पक्ष की बात करते हैं। तो जो ग्रह देखिए कुंडली में जो 12 भाव है, 12 भाव से रिलेटेड कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस है और 12 भाव से संबंधित कुछ ना कुछ रिश्ते नाते हैं। और समाज की बात करें तो कुंडली का 7वां भाव, कुंडली का 11वां भाव बाहरी समाज की जब हम बात करते हैं, प्रोफेशनल सर्किल की बात करें तो कुंडली का 11वां भाव, बाहरी समाज की बात करें, जन समूहों की बात करें, मासेस ऑफ पीपुल के विचार करें तो कुंडली का 7वां भाव। तो कुंडली में जिस भी भाव का स्वामी कुंडली के 6वें भाव या 8वें भाव या 12वें भाव में गया है या इन 6वें, 8वें, 12वें भाव के स्वामी किसी भाव में गए हैं या किसी भाव का स्वामी कुंडली के, देखिएगा कुंडली में जिस भाव का स्वामी कुंडली के 6वें, 8वें, 12वें भाव में गया है तो ये दर्शाता है कि उस भाव से संबंधित जो कारकत्व हैं, जो या रिश्ते नाते हैं, जो सिग्निफिकेंस है, उनसे लेकर के जीवन में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। कोई भाव का स्वामी अगर 6वें भाव में आएगा तो वो चुनौतियां या फिर जो शत्रु पक्ष आएगा वो प्रत्यक्ष रहेगा, जाहिर रहेगा। लेकिन जिन भाव के स्वामी कुंडली के अष्टम भाव या 12वें भाव में है तो उनकी गतिविधियां सीक्रेटिव मैनर में हो सकती है, गोपनीय तौर पर हो सकती है, जिसको हो सकता है कि हम ना समझ पाए, क्योंकि कुंडली का अष्टम भाव और 12वां भाव गोपनीयता से रिलेटेड है। या 6वें भाव का जो स्वामी है, 8वें भाव का जो स्वामी है, 6वें भाव का जो स्वामी है या 8वें भाव का जो स्वामी है या 12वें भाव का जो स्वामी है, इनके नक्षत्रों में, मतलब 6वें भाव, 8वें भाव और 12वें भाव के जो स्वामी ग्रह हैं, इनसे संबंधित नक्षत्रों में, इनके जिनमें मतलब उन वो सारे नक्षत्र जिनका स्वामित्व कुंडली में 6वें ग्रह का स्वामी है, 8वें ग्रह का स्वामी है, 6वें भाव का स्वामी है, 8वें भाव का स्वामी है, 12वें भाव का स्वामी है, इन तीनों भावों का जो स्वामित्व जिन ग्रहों के पास है उनके स्वामित्व में जो नक्षत्र होंगे, उन नक्षत्रों में जो ग्रह जिन भाव का स्वामित्व लेके जाएंगे, ये भी वही चीज इंडिकेट करता है कि उन भावों के द्वारा हमें जीवन में धोखे द्वारा, छल द्वारा घात पहुंचने की संभावना है। थोड़ा सा क्लियरली समझिएगा कि कुंडली में एक तो ये होगा कि जो भाव के स्वामी 6वें भाव या 8वें भाव या 12वें भाव में विराजमान है, 6वें भाव को थोड़ा हम कम कंसीडर करते हैं क्योंकि 6वां भाव प्रत्यक्ष शत्रु का है और जो हमारा विषय है वो ये है कि धोखे द्वारा, घात लगा के, तो इसलिए मोटे तौर पर 8वें भाव या 12वें भाव की बात करेंगे। जब प्रत्यक्ष शत्रुओं की बात करेंगे तब हम 6वें भाव की बात करेंगे। तो कुंडली में जिन भी भाव का स्वामी अष्टम भाव में या 12वें भाव में गया है तो उन भाव से संबंधित जो कारकत्व है, जो सिग्निफिकेंस है, उनसे रिलेटेड जो शत्रु पक्ष का सामना जीवन में करना पड़ेगा, उनकी जो गतिविधियां होंगी वो सीक्रेटिव होंगी, गोपनीय होंगी। या फिर किसी भाव का स्वामी जो कुंडली में अष्टम भाव का स्वामी है और जो 12वें भाव का स्वामी है, इनके स्वामित्व वाले जो नक्षत्र होंगे, अगर उसमें किसी भाव का स्वामी जाता है तो भी ये शो करता है कि उस भाव से संबंधित जो कारकत्व है, जो सिग्निफिकेंस है, उनसे लेकर के जो शत्रु पक्ष आएगा हमारे सामने वो गोपनीय तौर पर आएगा, सीक्रेटिव मैनर पे आएगा, जिसको हो सकता है कि हम समझ ना पाए, क्योंकि कुंडली का अष्टम भाव भी गोपनीयता और सीक्रेसी से रिलेटेड है और कुंडली का जो 12वां भाव है यह भी गोपनीयता और सीक्रेसी से रिलेटेड है। तो हम इस बात को भापने में चूक सकते हैं, नहीं समझ सकते हैं, धोखा खा सकते हैं। कोई कुंडली का अष्टम भाव भी हिडन एनिमीज, सीक्रेटिव एनिमीज को शो करता है, कुंडली का 12वां भाव हिडन एनिमीज और सीक्रेट एनिमीज को शो करता है, गोपनीयता का शो करता है, सीक्रेसी को शो करता है। तो इन भावों में या इन भावों के जो स्वामी हैं उनसे संबंधित जो नक्षत्र हैं उनमें अगर किसी भाव का स्वामी चला गया तो उनकी गतिविधियां हो सकता है गोपनीय हो, सीक्रेटिव हो, जो ऊपर से तो हमारे शुभचिंतक बने हुए हैं लेकिन अंदर से हमें ही क्षति पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, अंदर से हमें ही धोखा देने का प्रयास कर रहे हैं। और इसमें अगर ज्यादा से ज्यादा 6वें, 8वें, 12वें भाव का जितना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होगा, जितने ये भाव पावरफुल होंगे, उतनी ही क्षति ज्यादा मिलने की संभावना है, उतना ही मतलब कह लीजिए नुकसान बड़े स्तर पर हो सकता है। जैसा कि मैंने बताया आपको, उदाहरण के लिए राजीव गांधी का केस देख लीजिए, इंदिरा गांधी जी का केस देख लीजिए, महात्मा गांधी जी का केस देख लीजिए, जॉन एफ कैनेडी जी का केस देख लीजिए, जिसमें शत्रु पक्ष ने क्षति पहुंचाई और क्षति इतनी ज्यादा बड़ी थी जिसमें धोखा शामिल था,
अचानक होने वाली घटना शामिल थी और क्षति इतनी बड़ी थी कि जीवन व्यक्ति का चला गया, जीवन को गंवाना पड़ गया। तो कुंडली का ये 6वां, 8वां, 12वां भाव है। 6वां भाव तो प्रत्यक्ष शत्रु हो गया, बार बार मुझे 6वां भाव निकल जा रहा है। आज हमारा विषय अष्टम भाव के स्वामी और 12वें भाव के स्वामी के विषय में है। तो ये क्योंकि दोनों भाव सीक्रेसी से रिलेटेड है, गोपनीयता से रिलेटेड है। तो इनके या फिर इनके जो इन भावों में कोई भाव का स्वामी चला गया, या इन भाव के जो स्वामी हैं उनके नक्षत्रों में कोई भाव का ग्रह चला गया, कोई भाव का स्वामी चला गया, तो फिर हमें उनके द्वारा जो की गई गतिविधियां हैं हमें सीक्रेटिव मैनर में हो सकती, गोपनीय मैनर में हो सकती, जो ऊपर से हमें ये लगे कि ये व्यक्ति तो हमारे शुभचिंतक है, हमारे वेल विशर है, लेकिन अंदर अंदर वो हमें घात लगा करके, धोखा दे करके क्षति पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और क्षति इस तरह पहुंचाएंगे कि जब भी प्लानिंग हो, जो उनका एक्शन का दिन होगा, उस दिन वो आपको सोचने समझने का, समझने बूझने का मौका नहीं देंगे। और जब तक आप समझेंगे बूझेंगे कि हमें किसी व्यक्ति द्वारा बड़ी चोट पहुंचाई गई है, तब तक आपको बड़ी क्षति लग चुकी होगी। क्योंकि मैंने बताया आपको, जब कभी भी घात लगा के छल से अचानक किसी घटना द्वारा आपको क्षति पहुंचाई जाती है, तो उसमें अष्टम भाव या उसके स्वामी का इन्वॉल्वमेंट मस्ट है, तभी आपको कोई इसी प्रकार की क्षति धोखे द्वारा या छल द्वारा पहुंचाई जा सकती है। अचानक पहुंचाई जाना, अचानक कोई घटना होना, अकस्मात कोई घटना होना, उसके लिए मस्ट है कि अष्टम भाव उसमें इन्वॉल्व हो। अब तो यहां पे देखिए, कुंडली के 12वें भाव में इतने सारे ग्रह बैठे हैं, तो आपको ये देखना है कि कुंडली के 8वें भाव 12वें भाव में जो ग्रह बैठे हैं, जिन भावों का स्वामित्व लेके गए हैं, उनसे संबंधित जो रिश्ते नाते हैं, या फिर अगर हम समाज की बात करें तो कुंडली का 7वां भाव है, प्रोफेशनल सर्किल की बात करें तो कुंडली का 11वां भाव है। तो इनसे संबंधित जो क्षति आपको मिलेगी, अगर इनके स्वामी कुंडली के अष्टम भाव या 12वें भाव में चले गए हैं, या अष्टम भाव या 12वें भाव के जो स्वामी हैं उनसे संबंधित जो नक्षत्र हैं उसमें चले गए हैं, तो अकस्मात चोट, बड़ी चोट आपको मिलने की संभावना है। इसमें इस प्रकार की किसी भी गतिविधि में ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट नोट करके रख लीजिएगा, अष्टम भाव या उसके स्वामी का इन्वॉल्वमेंट होना मस्ट है। और 12वां भाव भी सीक्रेट और हिडन एनिमीज को शो करता है। अब यहाँ पे एक बात और भी हो सकती है कि अष्टम भाव के स्वामी या 12वें भाव के स्वामी किसी भाव में चले गए तो भी इसी टाइप का रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे। उससे संबंधित जो कारकत्व, उस भाव से संबंधित सिग्निफिकेंस है, वहां पे भी सीक्रेसी आ जाएगी, गोपनीयता आ जाएगी, ड्यूअल टाइप का बिहेवियर आ जाएगा। ऊपर से तो हमारे शुभचिंतक बन रहे हैं, अंदर अंदर हमारी ही जड़ काट रहे हैं, इस तरह की चीजें आ सकती हैं। और जब इसमें जो महादशा और अंतरदशा है वो भी विपरीत ग्रह की अगर चल रही हो, और गोचर में ये ग्रह अष्टम भाव के स्वामी या फिर 12वां भाव के स्वामी पावरफुल हो जाए, लग्न कुंडली में जितना ज्यादा 6वां भाव, 8वां भाव, 12वां भाव प्रभाव रखेगा लगन के ऊपर, तो वो आपको उतनी बड़ी क्षति पहुंचाएगा। अब देखिए, प्रस्तुत कुंडली में देखिए 7वां भाव जो ये व्यक्ति की कुंडली है, वो एक अननोन पर्सन द्वारा, एक अनजाने व्यक्ति द्वारा हमले का शिकार हुआ। और जब हम बाहरी समाज की बात करते हैं, बाहरी लोगों की बात करते हैं, तो कुंडली के 7वें भाव का विचार करते हैं। 7वें भाव से, तो 7वें भाव में देखिए मीन राशि आ रही है, जिसके स्वामी होते हैं गुरु। तो प्रस्तुत कुंडली में गुरु बैठे हैं कुंडली के 12वें भाव में। और मैंने बताया आपको 12वां भाव भी सीक्रेट एनिमी और हिडन एनिमी का है, और लगन में अष्टम भाव के स्वामी विद्यमान है। अष्टम भाव अपने आप में धोखे, छल का प्रतीक है, अचानक होने वाली घटना का प्रतीक है। इनके बहुत सारे पॉजिटिव सिग्निफिकेंस भी है, लेकिन आज इस एपिसोड में उनके ऊपर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो देखिए कि जब देखिए जो 7वां भाव जो कि बाहरी समाज का है, तो उसका स्वामी कुंडली के 12वें भाव में है। तो बाहरी समाज से अब तो इस व्यक्ति को बहुत सारा लाभ मिला, लेकिन उसमें ही कुछ इस व्यक्ति से बैर रखने वाले, शत्रुता रखने वाले ही उस बाहरी समाज में कुछ लोग शामिल थे। और लग्नेश खुद भी जाके 12वें भाव में बैठा है, 12वें भाव का स्वामी खुद भी 12वें भाव में है, जिसके फलस्वरूप, और देखिए ध्यान दीजिएगा कुंडली में 6वां भाव कौन सा है, कुंभ राशि आ रही 6वें भाव में। 6वें भाव में कुंभ राशि आ रही है, जिसके स्वामी होते हैं शनि। शनि कुंडली के 10वें भाव में बैठे हैं, और तीसरी पूर्ण दृष्टि से कुंडली के 12वें भाव में बैठे सभी ग्रहों को देख रहे हैं। तो मतलब क्या हुआ कि बहुत ज्यादा छल की संभावना, बहुत ज्यादा बड़े धोखे की संभावना, किसी अप्रिय, अचानक होने वाली अप्रिय घटना की संभावना इस कुंडली में बढ़ जाती है, जिसके फलस्वरूप इस व्यक्ति का एसेसिनेशन, धोखे से, हमले से इस व्यक्ति का प्राण लिए गए, जीवन चला गया। 21 मई 1991 को इनके साथ अप्रिय घटना हुई। तो मैं तो ये है कुछ चीजें
जिससे हम अप्रत्यक्ष शत्रु को, हिडन एनिमीज को, सीक्रेट एनिमीज को कुंडली में देखते हैं। तो ये था आज का हमारा एपिसोड। आज के लिए बहुत सारे उदाहरण है, अगर आप सर्च करें नेट पे, आप इंदिरा गांधी जी की कुंडली देखिए, आप राजीव गांधी जी की कुंडली देखिए, आप देखिए जॉन एफ कैनेडी जी की कुंडली देखिए, जिनका एसेसिनेशन हुआ है तो उसमें आप देखिए निश्चित तौर पर अष्टम भाव के स्वामी का इन्वॉल्वमेंट वहां पे आप पाएंगे, और उनका जो महादशा और अंतर्दशा चली वो भी विपरीत ग्रहों की चल गई। और या तो अष्टम भाव का तो स्वामी का मस्ट इन्वॉल्वमेंट है, वहां पे अगर 12वें भाव का स्वामी का इन्वॉल्वमेंट भी आ जाएगा तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी क्षति से, दो के द्वारा किसी बड़ी क्षति की। तो मैं तो ये था आज का मेरा एपिसोड अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए मित्रों नमस्कार, धन्यवाद।